सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कल एटीएम से करीब 1 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हमारे साथ हुआ है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो लेना चाहिए था वो ये है कि आपको उस एटीएम कार्ड के कियोस्क से बाहर नहीं निकलना है जब तक आपका एटीएम वहाँ से ना मिले। लेकिन अब कल का दिवस स्कैम वालों ने चुना था कि कल सैटरडे है, कल बैंक बंद रहता है। किसी भी स्थिति में आप अगर वहाँ 5 घंटे भी खड़े रहेंगे तो आपको एटीएम वापस नहीं मिलेगा अगर आपका एटीएम अंदर चला गया है। तो दूसरा जो स्टेप हमको इसमें लेना चाहिए वो ये लेना चाहिए कि जैसे ही आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ, सबसे पहले अपने बैंक को रिपोर्ट कीजिए कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। हम लोगों ने वो भी किया, मैं आपको साथ साथ में बताता भी जा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने वो सारा प्रोसेस किया। तीसरा, साइबर क्राइम का एक यूनिवर्सल पोर्टल है ऑल इंडिया का, उसमें रिपोर्ट करना होता है इंसिडेंट टाइम और डॉक्यूमेंट और एविडेंसेस के साथ। हमने वो भी किया। और इसके बाद हम लोगों ने लोकल में साइबर थाना है हमारा लाइन टैंक रोड में, वहाँ भी जाकर के लिखित आवेदन भी दिया। और हमने अपने प्रयास से ये भी पता कर लिया कि जो साइबर फ्रॉड थे उन्होंने रांची के ही मेन रोड में गुप्ता ज्वेलर्स से वहाँ जाकर के हमारा कार्ड स्वाइप किया। हमारा कार्ड वहाँ फंसा, उन्होंने किसी तरीके से एटीएम का पिन भी डिकोड किया और उसके बाद वहाँ जाकर उन्होंने शॉपिंग कर ली। ये सारा चीज़ हम लोग 2 घंटे में, चूँकि मैं खुद आईटी में हूँ, हमने अपने प्रयास से और जो साइबर सेल के लोग थे उन लोगों के सहयोग से डिटेक्ट कर लिया था। बट किसी कारणवश उसके आगे कार्रवाई नहीं हुई, आज उस पर कार्रवाई हो रही है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला स्टेप कि आप अपने बैंक को इन्फॉर्म कीजिए। दूसरा, उस बैंक में जिस जगह आपका इंसिडेंट हुआ वहाँ एटीएम के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जिस बैंक में हुआ, एक्सिस बैंक टैगोर हिल के सामने, उसमें ये कुछ भी नहीं था। तो हमने आज उनके ब्रांच मैनेजर से मुलाकात की। हमारे साथ हमारे उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा जी भी थे, हमारे बैंकिंग सब कमेटी के महेंद्र जैन जी भी थे, और हम लोगों ने जाकर उनसे रिक्वेस्ट किया जो जो चीज़ें आपके यहाँ मिसिंग है उसको कृपया सही कराएं। और सबसे मज़ेदार बात, राज्य में बोला 18,000 एटीएम है, संडे के दिन किसी एटीएम में गार्ड नहीं रहता है। मतलब आप खुद आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए क्राइम करके जाइए। एक डिवाइस वहाँ फिट होता है, एक कैमरा वहाँ फिट होता है जिससे आप पिन को निकालते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है और बैंक को पता तक नहीं चलता है। ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें जो कंसर्न अथॉरिटी है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है आप लोगों के थ्रू कि बैंक्स को एक गाइडलाइन दिया जाए कि अगर आपका छुट्टी का दिन है तो या तो आप एटीएम बंद कर दीजिए, ऑपरेट मत कीजिए, और अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी मेजर्स वहाँ अप्लाई कीजिए। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसके लिए बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। आज अगर एटीएम में छेड़छाड़ हो रही है, आम आदमी अगर जाए वहाँ छेड़छाड़ करे तो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन ये साइबर फ्रॉड उसमें जा करके उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, लोगों का एटीएम कलेक्ट कर रहे हैं, शॉपिंग कर ले रहे हैं और आसानी से निकल जा रहे हैं। इस पर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होना चाहिए बैंक की तरफ से। और सबसे अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोसेस है, मेरा मान लीजिए मैं चैम्बर में आईटी चेयरमैन हूँ, मैं 4 लोगों को फ़ोन कर लिया, मेरा संपर्क था और मैं खुद भी जानकार था, तो मैंने सब चीज़ें कर ली। लेकिन डिपार्टमेंट को, बैंक्स को ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिससे आम आदमी को ये पता चले। मैं आपको इंसिडेंट बता देता हूँ कि मेरे होने के 3 घंटे बाद फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ मिले, उनसे मैंने स्टेटमेंट लिया, उनका भी एटीएम कार्ड अंदर फंस गया और वो बेचारे वहाँ रो रहे थे कि मेरा एटीएम कार्ड खा गया मशीन। मैंने उनको कहा कि बाबा कोई बात नहीं, अभी इस एटीएम को, मैंने फिर फ़ोन करके प्रशासन से उसको सील करवाया कि आज इस एटीएम को कम से कम बंद कर दे ताकि और कोई इस फ्रॉड में ना फंसे। तो आम आदमी कैसे करे, जब पैसा कट जाता है, पैसा निकल जाता है तो दिमाग उस समय काम करना बंद करता है। तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर चलाइए, जैसे हम लोग चैम्बर में भी बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं। हमारे किशोर अंकल जो अध्यक्ष हैं, हमारे आदित्य मल्होत्रा जी, हमारे दोनों सह सचिव, सब लोग मिलकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था में जो साइबर को देखते हैं, स्पेशली हमारे साथ हमारे साइबर के स्पेशलिस्ट भी हमारी टीम में, जो एकमात्र सर्टिफाइड प्रोफेशनल है पूरे झारखंड के। इतने सब लोगों के होने के बावजूद हम लोग अवेयरनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों से पत्राचार कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस करना चाहते हैं, व्यापारियों को अवेयर करना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं ताकि इन सब चीज़ों से बचे। आज सोचिए, मेरे जैसा टेक्निकल पर्सन अगर इसमें फंस सकता है तो आम आदमी को तो क्या हो सकता है। तो आप लोगों के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस अवेयरनेस में सरकार हम लोगों को सपोर्ट करे। हम लोग अवेयरनेस के लिए प्रयास करेंगे। मेरा पैसा तो मान लीजिए चला गया, मैं उस पर प्रयास कर रहा हूँ कि रिकवरी हो, लेकिन आगे किसी का पैसा ना जाए, किसी गरीब का पैसा ना जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपये महीने की है और अगर उसका लाख रुपया सेविंग्स चला जाए तो जीवन भर की कमाई चली गई।
तो आप लोगों से आग्रह है कि हमारे इस संदेश को सब लोगों तक पहुंचाएं कि साइबर अवेयरनेस के लिए हम लोग कार्यक्रम करना चाहते हैं, चैम्बर भवन में करना चाहते हैं, लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। हमारे पास रिसोर्सेस है, हमारे पास टीम है, हमारे पास स्किल्ड लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमने प्रैक्टिकली फेस कर लिया है, तो हम हर वो चीज़ बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। झारखंड में साइबर फ्रॉड के मामले जी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चैम्बर ये मानता है कि साइबर क्राइम अपने चरम पर है। एक ही दिन में एक ही एटीएम से 3 क्राइम होता है, और उसके बाद जब मैं फ़ोन करता हूँ तब जा करके उस एटीएम को बंद किया जाता है, जबकि पहले क्राइम के बाद ही वो एटीएम बंद हो जाना चाहिए। धन्यवाद।